नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैचू ऑफ वननेस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आपको यहाँ पर एक फोटो दिख रही है जहाँ पर एक स्टैचू है। इसी स्टैचू को बोलते हैं स्टैचू ऑफ वननेस। इसको हाल ही में मध्य प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सबसे पहली बात कि जो फोटो है ये किसकी है। देखिए आदि गुरु शंकराचार्य की ये फोटो है। किसकी फोटो है? आदि गुरु शंकराचार्य की। आदि गुरु शंकराचार्य जब 12 वर्ष के थे तब की फोटो यानी तब की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पे बनाया गया है। इसको कहाँ पे बनाया गया है? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में इसको बनाया गया है। हम आपको आगे बताएंगे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। अभी आप ये जान लीजिए कि इसकी जो हाइट है वो आपको देखने को मिलेगी 108 फीट। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 108 फीट है। जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 2017 में ही इसका अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम 108 फीट लंबी एक आदि शंकराचार्य स्टैचू बनाएंगे। और भी चीज़ें उन्होंने कहा था कि हम एक आचार्य शंकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांत को बनाएंगे और एक शंकर म्यूजियम भी बनाएंगे। कब की बात है? ये 2017 की बात है। और ये काम पूरा कब हो गया? 2023, यानी हाल ही में इसका काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप प्रतिमा देख पा रहे होंगे स्टैचू ऑफ वननेस की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्टैचू ऑफ वननेस बनाया गया है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। देखिए ये है हमारे भारत का मैप, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, आपको पता ही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर आप साउथ में देखेंगे, मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर दिया है विद रिवर मैप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रिवर देखने को मिल रही होगी जो यहाँ से आ रही है। ये कौन सी रिवर है? इसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको जिला देखने को मिल रहा होगा, खंडवा जिला। ठीक है, कौन सा? खंडवा जिला। अब ये जो जिला है खंडवा, इसी जिले के अंदर स्टैचू ऑफ वननेस को बनाया गया है। लेकिन इस जिले के अंदर कहाँ पे बनाया गया है? यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये नदी आ रही है और नदी यहाँ से बैंड हो जाती है। बैंड होने के बाद दोबारा जब वो ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ पर ही इसको बनाया गया है स्टैचू ऑफ वननेस को। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखिए हमने इसको बड़ा कर दिया सॉरी। जैसे ही ये ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर आपको एक एरिया देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं ओमकारेश्वर। क्या बोलते हैं? ओमकारेश्वर। इसी ओमकारेश्वर के बीच में यहाँ पर एक आपको आइलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, इस आइलैंड का नाम यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, क्या नाम है? मंधाता। ठीक है, अभी जो मंधाता जो आइलैंड है इसी को ऊपर बनाया गया है स्टैचू ऑफ वननेस। कहाँ पे बनाया गया है? इस साइड में बनाया गया है। जो स्टैचू का फेस है वो साउथ की तरफ है, इस तरफ। ठीक है, और जो मंधाता जो आइलैंड है, यहाँ पर एक खास बात और है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक ज्योतिर्लिंग। ठीक है, श्री ओम कारेश्वराय ज्योतिर्लिंग आपको यहीं पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसीलिए जो मंधाता जो आइलैंड है जो ओमकारेश्वर में पड़ता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने लोकेशन देख ली, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास में ओमकारेश्वराय के जो मंधाता जो आइलैंड है वहां पे इसको बनाया गया है। तो लोकेशन तो आपने एक अच्छे से देख ली, आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं मूर्ति के बारे में, प्रतिमा के बारे में। देखिए इसके अंदर कई सारे मेटल का यूज किया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे हो इसका बेस जो है काफी बड़ा बेस है। ये ही कितने फीट का है? 54 फीट का है। ठीक है, बेस कितने फीट का है? 54 फीट का है। लेकिन बेस के नीचे, सॉरी बेस के जो ऊपर है, यानी जब मूर्ति लगी है मूर्ति के नीचे यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक लोटस। लोटस के ऊपर हमारे शंकराचार्य जी खड़े हैं। ठीक है, ये जो लोटस है इसकी भी जो हाइट है वो कितनी है? 27 फीट की है। इसको रेड स्टोन से बनाया गया है। सबसे ऊपर कौन है? मूर्ति है, उसके नीचे एक लोटस है, उसके नीचे बेस है। समझ में आ गया? और इसकी टोटल हाइट कितनी है? 108 फीट। देखिए इसकी जो वेट है, इसका वेट लगभग है 100 टन का। इसको ब्रॉन्ज से बनाया गया है। ब्रॉन्ज के अंदर 88% कॉपर का यूज किया गया है, 4% जिंक का यूज किया गया है और 8% टीन का यूज किया गया है। ठीक है,
और जो इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने हाई क्वालिटी के स्टील को लगा रखा है। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे स्तंभ आपको देखने को मिल रहा है, इस स्तंभ को एक नाम दिया गया है, इसका नाम है शंकर स्तंभ। ठीक है, शंकर स्तंभ में हमने बीच में इसके पत्थर के पिलर लगा रखे हैं और साइड साइड में हमने कोटिंग कर रखी है, किससे? लक्कड़ से। और उसके ऊपर हमने जो आदि शंकराचार्य हैं, ठीक है, उनके 32 स्टोरीज इसमें हमने लिख रखी हैं। कहाँ पे? इस बेस में, यानी शंकर स्तंभ में। अब बात कर लेते हैं कि जो हमने आपको आइलैंड बताया था, मंधाता आइलैंड, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर ही क्यों इस स्टैचू को बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मंधाता आइलैंड है वो नर्मदा रिवर के पास में है। ठीक है, और टोटल हमारे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। उसमें से एक आपको इसी आइलैंड पे देखने को मिलता है, जिसका हम आपको लोकेशन दिखा चुके हैं। उसका नाम क्या है? ओमकारेश्वर है। ठीक है, ओमकारेश्वर इसका नाम है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मध्य प्रदेश में ही उज्जैन के अंदर एक और ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है महाकालेश्वर। उससे 110 किलोमीटर दूर ही है बस ये। ठीक है, समझ में आ गया। और 14वीं और 18वीं जो सेंचुरी थी तब से ही शिव जी के, विष्णु जी के और जैन टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओमकारेश्वर नाम कैसे पड़ा है? ये जो आपको जगह मैंने आपको दिखाई थी अभी, उसका नाम ओमकारेश्वर कैसे पड़ा? देखिए जो आइलैंड है उसका जो अगर आप आकृति देखोगे ना सैटेलाइट से, तो वो आपको लगभग ओम की जैसी देखने को मिलेगी, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है ओमकारेश्वर। ठीक है, और ओमकारेश्वर का मतलब क्या है? द लॉर्ड ऑफ ओमकारा। ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 2 आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल गए। कौन कौन से? एक तो महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, और एक है ओमकारेश्वर जो कहां पर है? खंडवा में है। कहां पर? खंडवा में। ये बाकी और भी तो है, 2 तो हमने बता दिया कि आपको मध्य प्रदेश में है, 10 और बचे। वो कहां पर है? तो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। उसके बाद उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा केदारनाथ। महाराष्ट्र में आपको 3 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीनों के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में भी काशी विश्वनाथ, तमिलनाडु में भी है और झारखंड में भी है। तो इनके आप नाम याद कर सकते हैं, और लोकेशन देखनी है तो लोकेशन भी आप मैप में देख सकते हैं। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं वो कौन थे। देखिए आदि गुरु शंकराचार्य को हम शंकर भी कहते हैं। ठीक है, ये एक फिलोसफर थे यानी दार्शनिक थे, और थियोलॉजियन थे यानी धर्मशास्त्री थे। इनका जो पीरियड है यानी कब ये थे, तो ये अर्ली मिडिएवल पीरियड में थे। इनका जन्म होता है 788 में और मृत्यु होती है 820 में, यानी इनका जो जीवन काल था सिर्फ 32 साल का था। इन्होंने अद्वैत वेदांत, यहाँ पर आप नाम पढ़ पा रहे होंगे, अद्वैत वेदांत को बहुत मजबूत किया और दोबारा से इसको इस्टेब्लिश भी किया। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अद्वैत वेदांत का जो स्थापना की गई थी वो आदि शंकराचार्य के द्वारा ही की गई थी। अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म होता है केरल में। केरल में एक जगह है कालड़ी, यहां पर इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका जो परिवार था एक ब्राह्मण परिवार था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 8 साल की उम्र में ये अपने घर को छोड़ देते हैं और सन्यासी बनने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद ये सर्च करते हैं कि इन्हें कोई गुरु मिल जाए जो इनको एक स्पिरिचुअल नॉलेज प्रदान कर सके। उसके बाद कई सारे टीचरों के अंदर ये पढ़ाई करते हैं और फिलोसफिकल डिबेट्स भी करते हैं अक्रॉस इंडिया। उसके बाद जब ये 12 साल के होते हैं तब ये पहुंचते हैं कहाँ पे? कहाँ पहुंचते हैं? ओमकारेश्वर। ठीक है, कहाँ पहुंचते हैं? ओमकारेश्वर। जब ये 12 साल में ओमकारेश्वर पहुंचते हैं तब की ही प्रतिमा हमने ओमकारेश्वर में बना रखी है, जो हमने आपको स्टैचू दिखाया था, स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, वहां पे इनको एक गुरु मिलते हैं, उनका नाम है गोविंद भगवतपाद। ठीक है, जो गोविंद भगवतपाद है इनके अंडर रह के यह संन्यास लेते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज को हासिल भी करते हैं। अब इन्होंने क्या किया
इन्होंने अद्वैत वेदांत को, मतलब हम कह सकते हैं कि इन्होंने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अद्वैत वेदांत क्या है। तो देखिए, जो अद्वैत वेदांत है एक वैधानिक दार्शनिक सिद्धांत है हिंदू धर्म के अंदर। यह सिद्धांत कहता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है, यहां तक कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। इस दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार सब कुछ एक ही ब्रह्म में विलीन है और अनंतता का एक ही सत्य है। ठीक है, यह आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान की महत्ता को महत्वपूर्ण मानता है और साधक को आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अद्वैत वेदांत की, जिसको शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किया था। अब बात कर लेते हैं इन्होंने क्या क्या काम किए थे। देखिए, इन्होंने कई सारी बुकों को लिखा है। ठीक है, लगभग 108 बुकों को या फिर 120 बुकों के आसपास इन्होंने लिखी है। इन्होंने ज़्यादातर कमेंट्रीज लिखी हैं, यानी जिसको हम हिंदी में टीका कहते हैं। और जो फेमस जो इनकी कमेंट्रीज हैं वो एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर के ऊपर लिखी गई हैं, जैसे कि उपनिषद के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर और ब्रह्म सूत्राज के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किए हैं? इन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं बहुत सारी। उसके बाद इन्होंने 4 धार्मिक मठ की स्थापना करी है। कितने धार्मिक मठ की? 4 धार्मिक मठ की, जिसको हम हिंदी में, जिसको हम एक अलग नाम से भी बोलते हैं, उसका नाम है वेदांत मठ। क्योंकि ये जो 4 मठ हैं ये भारत के चारों कोने में बनाए गए हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और चारों जो मठ हैं वो किसी ना किसी वेद के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, ये जो 4 मठ हैं भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हमारी जो संस्कृति है और जो आध्यात्मिकता है उसके अंदर भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मठ की। तो अब आप देख लीजिए कि मठ कहाँ पर है और मठ का क्या नाम है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में आप ये जगह देख पा रहे होंगे, द्वारका। गुजरात के अंदर द्वारका, यहाँ पर आपको द्वारका मठ देखने को मिलेगा। ठीक है, द्वारका शारदा मठ। फिर यहाँ पर है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिलेगा श्रृंगेरी शारदा मठ। फिर उड़ीसा में पुरी। ठीक है, यहाँ पर है पुरी गोवर्धन पीठम। फिर आता है जोशी मठ। ठीक है, इसको ज्योतिर्मठ भी बोलते हैं। तो ये आपने देख लिए 4 मठ, जिसको चारों कोने पे बनाया गया है आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। इन्होंने बहुत सारी फिलोसफिकल डिबेट भी करी है और इन्होंने इन्फ्लुएंस करने का काम भी किया है। ठीक है, पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया और फिलोसफिकल डिबेट करी। कई सारे स्कूलों में गए, वहाँ पे टीचरों से मिले, उनसे इन्होंने डिबेट करी और जो अद्वैत वेदांत था उसके विचारों को इन्होंने बहुत फैलाया। ठीक है, लेगेसी और इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जो हमारा इंडियन जो फिलोसफी है ना और जो स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर अद्वैत वेदांत का, ठीक है, किसका? अद्वैत वेदांत का और शंकराचार्य का काफी बड़ा योगदान है। तो आपने समझा कि स्टैचू ऑफ वननेस क्या है, आदि शंकराचार्य कौन थे, इन्होंने क्या योगदान दिया है, इन्होंने 4 तरह के जो मठ है उनकी स्थापना करी है। ठीक है, तो आपने सब कुछ इनके बारे में डिस्कस से अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या आपको हमारी वीडियो में कमी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।